जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह विचारना आप लोग कैसे सीखोगे। विवाह विचारना या स्पोर्ट मिलाना है। हम क्या करते हैं, विवाह में कोई जजमान आया हमारे पास, हम क्या करते हैं, विवाह तो मिला देते हैं। विवाह में क्या मिलाते हो आप लोग? करीब 95% मंदिर लोग क्या करते हैं, विद्वान लोग केवल नक्षत्र मिलाया, अष्टकोट मिलाया और शादी कह देते कर डालो। उसमें क्या होता है, बाद में दिक्कतें आ जाती है, तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। उस होता क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुंडली मिलाएंगे कैसे, नहीं ब्याह विचारेंगे कैसे, लड़का लड़की का ब्याह विचारा कैसे जाता है, पहले वो सिखाऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि आपने गुण मिला दिए, अच्छे गुण आपने मिला दिए, 31 गुण मिला दिए, 27 ऊपर गुण मिला दिए, उसके बावजूद भी विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, क्यों? फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ब्याह विचारना सीखिए कि ब्याह आप विचारोगे कैसे। कोई आपसे पूछने आ गया कि पंडित जी हमारे लड़की कुंडली ये है, कन्या कुंडली ये है, ब्याह विचारिए बच्चों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसमें आप क्या देखेंगे? सबसे प्रथम, जैसे मैंने कुंडली उदाहरण ले लिया है, ये वर की कुंडली है, ये कन्या की कुंडली है। वर की जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है, कन्या की जो है कन्या लग्न की कुंडली। ग्रहों की स्थिति है, इसके शॉर्ट आप लोग ले लीजिएगा, ये ग्रहों की स्थिति है। वर का जो जन्म है श्रवण नक्षत्र में है और कन्या का जन्म जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो आप लोग क्या देखते हैं, जो हमारे पास पत्रा है, पत्रे में आप देखोगे श्रवण नक्षत्र के नीचे पहले लिखा रहेगा वर्ण, वश्य और तारा, योनि, ग्रहमित्री, गण, राशि और नाड़ी, ये लिखे रहते हैं। इसी को कहते हैं अष्टकोट, इसको मिलाया जाता है। और ये सब 95% पंडित गुण यही मिलाते हैं। तो वर्ण का जो गुण होता है एक होता है, वश मिलाने पे 2 गुण मिलते हैं, तारा मिलाने पे 3 गुण, योनि मिलाने पे 4, ग्रहमित्री मिलाने पे 5, गण मिलने पे 6 और भकुट राशि मिलने पे 7 गुण और नाड़ी मिलने पे 8 गुण हमको प्राप्त होते हैं। अब जैसे ये कुंडली हमारे सामने है कि श्रवण नक्षत्र का और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बच्चे हैं, अब इनका हमें ये अष्टकूट मिलाना है। तो अष्टकूट कैसे मिलाओगे? जैसे हमने देखा श्रवण नक्षत्र में लड़के का वर्ण क्या है, वैश्य का है, और कन्या का विप्र का है। आप पत्र में देखो वहाँ लिखा होगा वर्ण का, श्रवण नक्षत्र के आगे वैश्य, उत्तरा भाद्रपद जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उसके सामने विप्र लिखा होगा। तो वैश्य के सामने जो विप्र मिलाओगे तो इनका गुण होता है 0। हमेशा ध्यान रखो, वर्ण जो है कन्या का नीचे होना चाहिए, लड़के का ऊँचा होता है, तब आपको गुण प्राप्त होंगे। अगर लड़की का वर्ण ऊँचा हो गया, लड़के का नीचा हो गया, तो गुण आपको 0 प्राप्त होंगे। फिर वैश्य देखा जाता है, वैश्य में कौन किसके बस में है, तो मनुष्य के बस में सभी होता है। यहाँ दोनों का वैश्य क्या है, एक ही था, जलचर था, इसलिए इसको 2 गुण प्राप्त हो गए। फिर निकाला जाता है तारा। ताराबल क्या होता है? ताराबल ध्यान रखो कि लड़के के नक्षत्र से लेकर के कन्या के नक्षत्र तक गिनिए, फिर कन्या के नक्षत्र से लेकर वर के नक्षत्र तक गिनो। जो संख्या आपकी आएगी उसको आप 9 से भाग कर दीजिए, भाग करने में जो शेष बचता है वो ताराबल होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद आप गिनोगे, कितना हो गया? श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 5 है, यानी 9 से तो ये कम है, तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। अगर 9 से कम संख्या है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और जब उत्तरा भाद्रपद से श्रवण तक आप गिनोगे तो ये 24वां नक्षत्र है, उसको 9 से आप भाग कर गिनो तो 18 बचेगा 6, तो ये 6 आप लिखोगे। ये तारा बल आपका, इस तरह से आप ताराबल निकाल लोगे। अब ये 5, 6 जब ताराबल की आप चार्ट देखोगे इस पर पत्र जगह में, तो वहाँ जहाँ 6 और 5 लिखा हुआ ताराबल, उसमें आपको 1.5 गुण प्राप्त होंगे। योनि में देखिए, जो श्रवण भर पैदा लड़का पैदा है उसकी वानर योनि है, कन्या की गौ है, तो वानर और गौ में कोई बैर नहीं होता, इसलिए इनको 4 में 2 अंक प्राप्त है। तो योनि में 4 में इनको 2 अंक यहाँ प्राप्त। ग्रह मैत्री देखिए, ग्रह मैत्री मैंने आपको पता है श्रवण नक्षत्र में स्वामी शनि हुआ, मकर राशि हुई, उत्तरा भाद्रपद में मीन राशि हुई, उसका स्वामी बृहस्पति हुआ। शनि बृहस्पति उसमें सम के, यानी ग्रह मैत्री में जो 5 गुण होते हैं, 5 गुण में उसको जो ग्रह मैत्री सम की हो गई तो उसको 3 गुण यहाँ प्राप्त हो गए। गण देखना है, गण क्या है? लड़के का गण देवता का है, लड़की का मनुष्य का है, तो देवता मनुष्य का आपस में बन जाता है, तो इनको 6 में ये 6 अंक प्राप्त है। राशि,
अब हमको देखना है राशि दोस्त नहीं तो मकर से आप मीन तक गिनो तो मकर कुंभ मीन तीसरा हो गया, ना दो द्वादश नहीं है, नौ पंचक नहीं है, ना खराष्टक है, कली भकुट दोष यहाँ लागू नहीं है, इसलिए 7 में 7 पॉइंट इनको राशि को प्राप्त हो गए। फिर हमको देखना है नाड़ी, इन बच्चों की नाड़ी में कोई दोष तो नहीं है। नाड़ी क्या है, इसकी अनंत है, इसकी मध्य है, दोनों की नाड़ी आपस में नहीं लग रही, 8 गुण है। अगर दोनों की एक नाड़ी हो जाएगी तो नाड़ी दोष लागू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या है अष्टकूट मिलाना देख सीखोगे। इस तरह से आपको मैंने बता दी अष्टकूट कैसे मिलाते हैं और उसको गुण कैसे दिए जाते हैं। इस तरह जब भी आपके सामने कोई कुंडली आए तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, उस कुंडली का इस तरह से बना लो, चार्ट अपना बना लो दिमाग में, ये श्रवण नक्षत्र है या पंचांग में डायरेक्ट जब करते करते अभ्यास हो जाएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप गुण निकालेंगे। अब इसका हमने टोटल किया है, लेकिन जैसे वर्ण का था 2 में यहाँ 0 हो गया था, वैश्य में 2 के 2 प्राप्त हो गए थे, तारा में 3 के 1.5 प्राप्त हुए, योनि विचार में 2 हुआ, ग्रह मैत्री में 3 प्राप्त हुआ, देव की यहाँ 6, राशि में भी 7 या 8, टोटल किए तो 29 गुण हो गए। यानी कहने मतलब इन गणना का जब विवाह किया गया लड़का लड़की का तो इनको क्या है 29 गुण प्राप्त थे। तो विद्वानों ने क्या किया, यार बहुत अच्छा गुण मिल रहा है, आप हाथ मीट करके शादी कर दो। 95% यही लोग करते हैं जो इन विद्वानों ने किया कि 29 गुण मिल रहे हैं, आप बेखट के शादी कर दो, इन बच्चों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक विवाह हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ, तलाक क्यों हुआ, क्या स्थिति हुआ, भाग पे मैं समझाऊंगा कि हमें क्यों उसके बाद क्या क्या देखना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सामने कुंडली है लड़का लड़की की, ये तो मिलाना अष्टकूट मिलाना जरूरी तो है ही, लेकिन ये पॉइंट हमारा लास्ट में आता है। सर्वप्रथम हमको देखना पड़ता है कि लड़का लड़की कुंडली सामने है, पहले आप ये देखोगे वो मंगली तो नहीं है। सर्वप्रथम आपका कर्तव्य होता है कि बच्चे मंगली तो नहीं है। अब इन दोनों कुंडली में आप चेक करिए कोई मंगली तो नहीं है। हमने चेक किया कि मंगल के वर की कुंडली में मंगल जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये बच्चा मंगली है, कन्या मांगलिक नहीं है। सर्वप्रथम अगर मंगल जो है कहाँ पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें बैठा हो तो बच्चा मंगली हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल बैठा हो, मांगलिक दोष होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखो, अगर मंगल जो है उच्चिका हो, मित्र राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो तो वो दोष कारक नहीं होगा, वो अशुभ फल मांगलिक दोष नहीं देगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा हम देखें इसमें क्या हुआ कि विश्व ने, इसके बाद जब हमने मांगलिक दोष देख लिए दोनों में कि इसमें बच्चा मंगली है, कन्या मांगलिक नहीं, लेकिन विद्वानों ने क्या किया कि लड़का भाई मंगली है लेकिन गुण ज़्यादा है, 29 गुण मिल रहे हैं। कि ये भी शास्त्रों ने कहा है कि अगर गुण अधिक हों तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई यहाँ पर 29 गुण है, गुण ज़्यादा है, और गुण ज़्यादा अधिक होने पर मांगलिक दोष दोनों को वैधिक नहीं होगा, तो इसलिए विद्वानों ने इनका विवाह कराया। और नेक्स्ट आप समझो, फिर हमको देखना है विश्व कन्या योग। इसके बाद हमको देखना पड़ता है दोनों कुंडली, कन्या कुंडली कोई विश्व कन्या योग तो नहीं है। विश्व कन्या योग आप क्या देखोगे कि कन्या की कुंडली 6ठे भाव में एक पाप ग्रह हो, 2 शुभ ग्रह हो, विश्व कन्या योग बनेगा। या यहाँ 2 पाप ग्रह हो और 1 शुभ ग्रह हो, यहाँ पे 1 पाप ग्रह हो और लगन में 2 शुभ ग्रह हो, तब भी विश्व योग बन जाता है। आपको बता देता हूँ, 6ठे भाव में 1 पाप ग्रह, 2 शुभ ग्रह हो तब विश्व कन्या योग बनेगा। या लगन में शनि बैठा हो, लग्न में यहाँ शनि बैठा हो, पंचम में सूर्य हो, नवम में मंगल बैठा हो, तब भी विश्व कन्या योग बनता है। और 6ठे भाव में 2 पाप ग्रह हो, 10वें में 1 पाप ग्रह, यानी 6ठे भाव में 2 पाप ग्रह, 10वें में 1 पाप ग्रह और लगन में 2 शुभ ग्रह बैठ जाए, तब भी जो है विश्व कन्या योग बनता है। तो इन कन्या कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है। दूसरा फिर हम आप इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब कुंडली हमारे सामने आ गई, सबसे प्रथम देखो उनका दाम्पत्य जीवन होगा कैसे। हम यही विचार नहीं करते हैं कि जो भाव मिलान है, भाव मिलान जब तक हम नहीं करेंगे वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाती है। समस्या है कि हम लोग ये चीज़ नहीं करते, कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं देखते, भाव मिलान नहीं करते, प्रॉब्लम यही खड़ी हो जाती है। इस कुंडली में यही हुआ, विद्वानों ने मांगलिक का देख लिया कि 29 गुण है, मांगलिक दोष खत्म हो गया और गुण 29 मिल गए, इस पे उन्होंने विवाह करा दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाव मिलान जो होना चाहिए था दोनों कुंडलियों में वो नहीं हुआ।
इस वजह से क्या हुआ, विवाह के बाद इनका जो है तलाक हो गया, यानी एक ही बार बच्ची गई, उसके बाद दोबारा नहीं गई। उसका कारण क्या रहा कि इनको जितनी अच्छी कुंडली मिल रही है, 29 गुण है, मांगलिक दोष भी समाप्त हो रहा है 29 गुण की वजह से, फिर भी दिक्कत आई क्यों, उसका कारण आप समझिए। कि पहले तो आप देखिए, इसकी वृश्चिक लग्न है और इसकी कन्या लग्न है। लग्न के स्वामी ये मंगल है, वो बुध है। इन बच्चों की आत्मा का जो स्वामी है, यहाँ मंगल बुध है, दोनों आपस में शत्रु के। दूसरा, वर की कुंडली में विद्वानों ने देखी, वर की कुंडली में यहाँ शुक्र जो है, सप्तम का जो कारक है शुक्र, अपने घर में ही बैठा हुआ है। तो शुक्र जब भी कारक है, चाहे कन्या कुंडली में हो चाहे कहीं बैठा हुआ, कन्या कुंडली में बृहस्पति अगर बैठ जाए, वर की कुंडली में शुक्र बैठ जाए सप्तम घर में, तो उस घर को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ शुक्र जो है सप्तम जो कि स्वराशि है, लेकिन यहाँ बैठे स्वभाव को इसने बर्बाद किया। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, उसमें आग लगाने का काम करता है। ये नपुंसक ग्रह है, इसमें नपुंसकता की दिक्कत दे देता है। दूसरा, वर की कुंडली में चंद्र कुंडली से हम देखें, तब भी सप्तम घर में चंद्रमा के घर में, शत्रु के घर में बुध बैठा, ये भी नपुंसक ग्रह बैठा। तो कहने मतलब ये जो लड़के को हमने तो देख लिया कि गुण तो मिला दिए, लेकिन उसकी जो शारीरिक स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसका विवाह करने के सप्तम का जो भाव है ना, यहाँ सप्तम उसका ठीक है चंद्र कुंडली से, ना लग्न कुंडली से सप्तम उसका ठीक है, और शुक्र से भी देखोगे तो अष्टम का स्वामी सेकंड में बैठा हुआ है, वहाँ भी विचार करके हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ना चंद्र कुंडली से उसकी स्थिति ठीक है और ना ही लग्न कुंडली से, तो यहाँ बच्चे कुंडली में दिक्कत है। दूसरा हम क्या देखते हैं, द्वादश भाव सही है, सुख उसको है कि नहीं। यहाँ द्वादश भाव देखिए कि द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है, बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है, और लड़के की कुंडली से अगर देखा जाए, ये पति का हुआ, उससे भी द्वादश देखा जाती है, राहु बैठा हुआ, वो भी शत्रु के घर में बैठा हुआ, तो सही है का सुख तो नहीं हुआ इस बच्चे को। दूसरा, कन्या कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। कन्या कुंडली में क्या है, जो शुक्र है ऊंची दृष्टि पड़ी, चंद्रमा बैठा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्वादशी चाहे सूर्य बुध है, ये ग्रहण योग बना दिया। सही है सुख में यहाँ ग्रहण योग कन्या के जीवन में ये, और महामंगल की दृष्टि, अष्टमेश की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कन्या की कुंडली में भी ऐसा योग है, इस बच्चे को जो सही है सुख रहा, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो नहीं रहा। तो ये कारण रहा कि हम लोग कुंडली तो मिला देते हैं। हम विद्वान लोग यही करते हैं कि भाई जो हमारा काम है कि हमने क्या किया, कि सबसे प्रथम जो हमको करना चाहिए कि सर्वप्रथम पहले ये देखें बच्चे मंगली तो नहीं है। दूसरा काम हम करेंगे विषकन्या योग तो नहीं है। उसके बाद ये देखें कि लगन में विषकन्या योग का ग्रहण को बता दिया कि छठे भाव में एक पाप ग्रह, दो शुक्र नहीं होने चाहिए। लग्न में शनि, पंचम में सूर्य, नवम में मंगल नहीं होना चाहिए। छठे भाव में 2 पाप ग्रह, दशम में 1 पाप ग्रह, और लग्न में 2 शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विषकन्या योग को हमने देख लिया। फिर हमको भाव मिलान करना पड़ता है। भाव मिलान में सप्तम भाव, फिर संतान का भाव। संतान भाव में जैसे यहाँ पे देखा हमने संतान भाव का वो हमें विचार करना पड़ता है। सप्तम भाव देखिए, धन भाव, आर्थिक स्थिति क्या है, भाग्य क्या है, द्वादश क्या है, इन 5 भाव का जरूर आप लोग विश्लेषण करेंगे। किसी भी कुंडली करिए तो ये इन भावों का आप लोग विचार करेंगे तो उसको आप सटीक जानकारी दे सकेंगे। आपको मैंने बता दिया गुण मिलान, अष्टकोट मिलान कैसे करते हैं। इससे पहले भी हमने जो कुंडली बना रखी आपको बता रखा है विवाह विचारने की, एक कुंडली गुण मिलान कैसे करते हैं। वो कुंडली में मैंने पूरा हर वर्ण का, वैश्य का, तारा, योनि को अलग अलग करके उसके कैसे मैचिंग करते हैं वो मैंने आपको विधिवत बता रखी है। उसे भी आप देख लीजिए। इससे भी मैंने आपको यही बताया कि वर कन्या ये कुंडली है और उसको आप लोग मिलाएं कैसे, गुण कैसे देखेंगे। गुण अधिकता होने पर भी विवाह में दिक्कत आ जाती, परेशानी आ जाती है। क्यों? उसका कारण मेरे मैंने समझाने का यही था कि हमें केवल अष्टकोट मिलान ही नहीं करना है, उसके साथ मांगलिक, विषकन्या योग, भाव मिलान ये करना बहुत जरूरी है। जैसे इन बच्चों का था कि विवाह हो गया, इन विवाह करते ही इनका दाम्पत्य जीवन नहीं चला। उसका कारण यही था कि हमने ये नहीं देखा कि सप्तम भाव का कार्य खुद वहीं बैठा हुआ है, वहाँ पर शनि की दृष्टि रही जिसने जीवन को खराब कर दिया। सही सुख का जो स्वामी है वहाँ वो भी यहाँ केतु बैठा हुआ था, और दिक्कत ये आई कि यहाँ शुक्र जो है वो बताया नहीं, जो द्वादशी से खुद वहीं पार करके बैठ गया,
तो सैयद सुख की कमी का आग लगा दिया यहाँ दाम्पत्य जीवन। लड़का जो है कहने मतलब ये है कि विवाह के बाद ये विदेश भाग गया और फिर दोबारा आया ही नहीं। तो कन्या का जो जीवन खराब हुआ, वहाँ भी तो यही था कि द्वादश स्वभाव उसका खराब है कि सैयद सुख वहाँ भी नहीं, दाम्पत्य जीवन को सुख नहीं रहा उस बच्चे को। तो यहाँ कई स्थितियाँ होती हैं। यहाँ भी देखो लग्न में शुक्र शनि का योग यहाँ भी है, शुक्र शनि का योग यहाँ भी है, यहाँ भी शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो कहने जो सैयद सुख वाली जो है आग लगाने का काम यहाँ शुक्र शनि ने अपनी भूमिका बहुत निभाई है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह हमें कुंडली मिलान करते समय जब हम कुंडली मिलाएं या किसी का ब्याह विचारें तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए। आप लोग को जो मैं समझाना चाह रहा था वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आप लोग कुंडली मिलाएं वो जिससे यजमानों का कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।